तो जी राम जी बिल पास हो गया है और पास होने के बाद संसद के दोनों सदनों से राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर सरकार पर हमला बोल दिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं बीती रात मोदी सरकार ने मनरेगा खत्म कर दिया, अब रोजगार गारंटी पर केंद्र सरकार का नियंत्रण। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है। जी राम जी बिल राज्य और गांव के खिलाफ है। सरकार के बिल से गरीबों का नुकसान होगा, हम बिल के खिलाफ पूरे देश में आवाज उठाएंगे। राहुल गांधी की तरफ से हुंकार भर दी गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, राहुल गांधी की ये प्रतिक्रिया सामने आ गई है, वहीं दूसरी तरफ हंगामा इतना बढ़ा है, लोकसभा साइनेटाई वहां पर घोषित कर दिया गया है, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई और वैसे भी शीतकालीन सत्र संसद का समाप्ति की ओर है। ऐसे में अब विपक्ष की रणनीति साफ है, संसद के बाद सड़क पर उतरकर इस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी करना है। आशीष, सीधे प्रधानमंत्री की घेराबंदी करना। आप जिस ट्वीट का रेफरेंस दे रही थी राहुल गांधी का, उसमें सेकंड लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा है, रोमाना, प्राइम मिनिस्टर मोदीज टारगेट्स आर क्लियर, weaken labor, weaken the leverage of rural India, especially Dalits, OBCs and Adivasis, centralize power and then self slogans as a reform। तो सीधे प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे हैं। बिल्कुल रणनीति साफ है। आज जो आप विरोध प्रदर्शन देख रही हैं, लोकसभा साइनेडाई हो चुका है, पेपर्स ले हो रहे हैं राज्यसभा में, राज्यसभा को भी तुरंत साइनेडाई कर दिया जाएगा और उसके बाद इस जंग को, इस लड़ाई को सड़क पर उतारना है। राजनीतिक लड़ाई लड़नी है सरकार के खिलाफ, ये माहौल बनाने की, नैरेटिव ड्रॉ करने की कोशिश की जाएगी कि महात्मा गांधी का नाम जानबूझ करके महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो पहले तक था उससे हटाया गया है। सरकार की मंशा ठीक नहीं है। वहीं सरकार लोगों तक जाकर के ये समझाएगी कि क्योंकि इसमें प्रोविजनल चेंजेस किए गए हैं और सरकार का तर्क है कि इसको और मजबूत किया गया है। काउंटर नैरेटिव्स हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ इस पर राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाहेंगे। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का जो आप विरोध प्रदर्शन देख रही हैं वो इसलिए देख रही हैं क्योंकि पहला बड़ा विधानसभा चुनाव तो उन्हें लड़ना है सरकार से। अब लेकिन एक चीज दिलचस्प होगा देखना, तो ये भी है ना देखना कि किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के जहां सांसद बैठे हुए हैं और रात भर वो संसद भवन परिसर में धरने पर बैठे और उनके हाथ में जो पोस्टर है उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर की भी तस्वीर है और वो सीधे सीधे बंगाली अस्मिता का मुद्दा भी इसमें ले आए हैं, ये कहते हुए कि साहब ये महात्मा की उपाधि राष्ट्रपिता को ये तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो टीएमसी तो इसको सीधे बंगाली अस्मिता से जोड़ते हुए कि राष्ट्रपिता का ये अपमान है, रविंद्रनाथ टैगोर का ये अपमान है और गरीबों के खिलाफ तो है ही ये कानून। क्या माना जाए कुल मिलाकर जो विपक्ष का पूरा नैरेटिव है, एसआईआर के बाद विपक्ष को एक नया मुद्दा मिल गया है, विपक्ष में एक नई जान आ गई है इस मुद्दे के जरिए। जी हाँ, बिल्कुल, मुझे लगता है आप ठीक कह रही हैं कि विपक्ष को बैठे बिठाए और खासकर तृणमूल कांग्रेस जिसका मैं रेफरेंस दे रहा था, आप देखिए जिस तरह से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और आप ठीक कह रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर का हाथ में तस्वीर लेकर के महात्मा गांधी के साथ वो दिखाना चाह रहे हैं कि महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर, विधानसभा चुनाव होने पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर उनको इस बात को अच्छी तरह से वो जानते हैं, जितने नंबर ऑफ वोट्स कटे हैं, जिस तरह से एसआईआर की एक्सरसाइज की जा रही है, लगातार पूरे सत्र यही तो आरोप लगाते रहे कि कहीं ना कहीं साजिश रची जा रही है इलेक्टोरल रोल्स को इम्पैक्ट करने की, उसमें टैंपरिंग करने की, ये आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है। और ऐसे में वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो राजनीतिक जमीन कहीं ऐसा ना हो पहली बार पश्चिम बंगाल में उनके पांव तले खिसक जाए। इस वजह से ये केस बनाने की कोशिश करी जा रही है। एक छोटी सी बात आपको याद दिला दूं कि प्रधानमंत्री की कुशलता आप याद करें कि जब पिछली बार विधानसभा चुनाव था तो बाकायदा वो खुद ही रविंद्रनाथ टैगोर की वेशभूषा में आ गए थे। तो लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी इस पूरे मामले को देखने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।